नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीजे शिक्षक में। मैं नितिन सोनी, एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च स्कॉलर इन साइबर सिक्योरिटी। आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ा स्कैम जो अभी जुलाई 2025 में सामने आया है, ट्रैप हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड स्कैम। आपके पास कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, उसके थ्रू आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो आज ये जो वीडियो है हम आज इसके ऊपर बता रहे हैं और हम आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे हो रहा है, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके पास अगर कोई सुबह सुबह कोई मैसेज आता है, एक ऐसा सा मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिफंड रेडी है, बस आप यहाँ क्लिक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। और आप सोचते हैं वाह, मुझे तो सुबह पहले एक मैसेज मिला है, एक्स्ट्रा पैसा गेन हो रहा है, और आप उस पर क्लिक कर देते हैं और एक क्लिक आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। सोचो, ये 2025 में एक बहुत ही खतरनाक एक स्कैम आया है मार्केट में जो अवेलेबल है साइबर फ्रॉड्स के थ्रू। मैं आपको आज इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ ये स्कैम कैसे होता है, किस तरह आपको फंसाते हैं। आपके पास एक SMS आता है, उस कंटेंट में लिखा होता है, उसका हेडर रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और एडिंग वगैरह इस तरीके से रहती है, डियर टैक्स पेयर, योर इनकम टैक्स रिफंड, जो भी अमाउंट है इज़ रेडी, क्लिक हेयर टू क्लेम। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा अकाउंट है पूरा खाली हो सकता है, आपकी पूरी डिटेल्स है वो स्पैमर के पास जा सकती है, स्कैमर के उसको एक्सेस कर सकता है। हेडर जो रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से रहता है, ईमेल आईडी कुछ फेक ईमेल आईडी बनाई रहती है, तो आप श्योर कीजिए कि ईमेल आईडी गवर्नमेंट की ही हो और इनकम टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही हो। व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आता है, लिंक आता है, आप उन पर क्लिक, ये टोटली जो मैसेज वगैरह आते हैं ये दिखने में एज इट इज़ ओरिजिनल से होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस आपके लिए हो सकते हैं। कुछ रियल और फेक वेबसाइट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, कैसे अपन उनको पहचान करें। तो लिंक ओपन होते ही आपका एक फेक इनकम टैक्स वेबसाइट दिखाई देती है। अब उसको कैसे देखते हैं, देखिए जैसे ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है रेड कलर के अंदर, इनकम टैक्स गवर्नमेंट.in, सेम एज इट इज़, पढ़ने में वैसा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। incometax.government.in, यहाँ पर आपका अंडरस्कोर यूज़ में लिया गया है, हाइपन यूज़ में लिया गया है, एक डैश यूज़ में लिया गया है। एक डैश आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना होता है, या हर चीज़ असली साइड जैसी होती है, लाइक आपका लोगो, कलर, फ़ॉन्ट सब कॉपी पेस्ट होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है डोमेन नेम के अंदर, स्पेलिंग के अंदर, ये मिस्टेक होती है इनसे, और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। जैसे ही आप इन फेक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और अपनी डिटेल्स डालते हैं, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स सारा स्पैमर के सर्वर में चला जाता है। तो 4 डेडली स्कैम्स जो अभी 2025 में अपन को देखने को मिले हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला हमें देखने को मिला फेक रिफंड SMS। आपके पास एक मैसेज आएगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, डियर टैक्स पेयर, योर इनकम टैक्स रिफंड 180,360 रुपीज़ इज़ रेडी टू क्लेम, क्लिक हियर। आप जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, आपका सारा डिटेल्स वहाँ पे चला जाता है। ऐसा ही एक केस हुआ था मुंबई के अंदर, मिस्टर शर्मा को 2 मैसेज आया कि आपका 22,000 रुपये का रिफ़ंड का मैसेज है, आप इसको ओके कर दीजिए, आपके पास ये डिटेल्स आ जाएगी। तो उन्होंने लिंक ओपन किया और अपनी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स उसमें डाल दी, और अगले ही 10 मिनट में उनका अकाउंट से 2.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो गए थे। वो भी मल्टीपल स्मॉल ट्रांजेक्शन्स में हुए थे, ताकि अलर्ट ना आए। जब तक उन्हें पता चला तो पैसा ओवरसीज अकाउंट्स में चला गया था, जो आने का थोड़ा कम संभावना होती है। अब देखते हैं सेकंड, फिशिंग वेबसाइट। आपके पास मेल आएगा इनकम टैक्स गवर्नमेंट की वेबसाइट से, बट वो आपका ईमेल आईडी रॉन्ग हो सकता है, जैसे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी, हो सकता है वो ऑफिशियल मेल ना हो इनकम टैक्स की, तो वहाँ से आपके पास मेल आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, वो आपको रिडायरेक्ट करता है एक वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे ये चेक करना आपको नेसेसरी है कि वो HTTPS है, सिक्योर वेबसाइट है, या फिर आपका डोमेन नेम तो सही है, आपका इंफॉर्मेशन उस पर एग्जिस्ट तो कर रही है। अब जैसे अपने डिटेल्स उसमें डालते हैं, लॉगिन करते हैं, योर ऑल अकाउंट डिटेल्स आर प्रोवाइडेड टू स्पैमर, उसके पास वो सारी डिटेल चली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फेक CA कोर्स।
अब आज के टाइम पे कॉल, एसएमएस, इनसे थोड़ा सा लोग अलर्ट हो गए हैं, तो एक फेक सीए कॉल का भी अपने पास केस देखने को मिला है। 2025 में स्कैमर्स सिर्फ एसएमएस से लिमिटेड नहीं रहे, अब वो आपको कॉल भी करते हैं, फेक सीए, इनकम टैक्स ऑफिसर या ऑडिटर बन के। वो बोलते हैं सर आपका फाइल स्क्रूटनी में है, अगर आप रिफंड चाहते हैं तो एक फॉर्म भेज रहा हूँ मैं, वो आप फिल कर लीजिए, मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ। उन्होंने जैसे लिंक भेजा, वो लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करते ऑल डिटेल्स प्रोवाइडेड टू अनदर पर्सन, दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। एक नया आया है मालवेयर इन पीडीएफ। आपको एक पीडीएफ भेजी जाएगी जिसमें क्या होता है, फिशिंग अटैक्स होते हैं। जैसे आप पीडीएफ को आप ओपन करेंगे, आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है और सारी डिटेल आपके यूज़र तक पहुंच जाती है उसके पास। अब कुछ रूल्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, फेक एसएमएस आता है, तो आप उससे कैसे बचें। ये रिफंड स्कैम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस समय। आप यूज़ कीजिए ओनली incometax.government.in, जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, जो हाइपर टेक्स्ट सिक्योर है, सिक्योर वेबसाइट है, इसको आप यूज़ में लीजिए। कोई भी अननोन एसएमएस, ईमेल लिंक पे आप क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको खतरे में डाल सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ताकि आपको फिशिंग अटैक करके आपके सारे डिटेल हैक कर लिया जाए। अगर आपको लगता है कि ये वेरीफाई है या नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है 180-103-0025, आप इस पर कॉल कीजिए और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप अपने बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर 2 फैक्टर एनालिसिस है, वो आप यूज़ में लीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यूज़ में लीजिए, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा कोई मेल आया है, तो स्क्रीन पे दिया हुआ ये डोमेन है https://incometaxgovernment.in pagesreportphishing.aspx। इस पेज पे आप वो रिपोर्ट कीजिए, ताकि उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सके गवर्नमेंट के थ्रू। अगर ऐसा कुछ आपके पास आता है तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ में लीजिएगा। पेन, आधार कार्ड कभी भी साइट पर एंटर मत कीजिए, अनऑफिशियल वेबसाइट पे एंटर मत कीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कुछ अवेयरनेस आपको रखनी होगी अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में हैं, क्योंकि अपन डिजिटल दुनिया में घिर चुके हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपको अवेयरनेस रखना भी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस ही आपके मनी को और आपकी इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डिटेल को बचा सकता है। सो आप अवेयर रहिए, स्टे सेफ, साइबर सुरक्षित। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी साइबर सिक्योर हो। एक छोटी सी लापरवाही आपके सालों की मेहनत को क्या बर्बाद कर सकती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अवेयर रहें, साइबर सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।